29 जनवरी को राजस्थान में 45,537 गांवों को बंद करने का आह्वान किया हुआ है। इसका अभिप्राय है गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, इसका अर्थ है इमरजेंसी परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी किसी भी यातायात के साधन का उपयोग गांव से बाहर जाने के लिए नहीं करेगा। जितने भी यातायात के साधन चलेंगे, हमने स्पष्ट रूप से ये आग्रह किया हुआ है, उनको कोई रोकेगा नहीं। स्वयं रुकेंगे, बैठेंगे नहीं। कोई बैठेगा नहीं, रोकेगा नहीं। और इसलिए कहा हुआ है, किसी भी आंदोलन में टकराट होती है तो जन समर्थन कम हो जाता है। वहां ईर्ष्या, बैरभाव, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो टकराहट को टालने के लिए हमने कहा इसकी संभावना नहीं रहनी चाहिए टकराहट की। तो संभावना नहीं रहेगी तो फिर जन समर्थन ज्यादा होगा उस आंदोलन के साथ। और उसके लिए हमने कहा है सद्भाव और प्रेम, इसके आधार पर जुटाएंगे जन समर्थन। और जन समर्थन यहां तक पहुंचे कि आंदोलन किसी को करना नहीं पड़े, स्वतः स्फूर्त हो। और अभी राजस्थान में किसानों का जो दर्द है उसको व्यक्त करने का ढंग है ये आंदोलन। और दर्द, इस बार फसल खूब खराब हुई, अनेक बार खराब होती है और सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए नियम बना रखे। आपदा राहत कोष राज्यों में भी है और केंद्र का भी है, लेकिन क्षतिपूर्ति प्राप्त होती नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें प्रीमियम तो 100% वसूल किया जाता है, किंतु क्लेम वो नहीं प्राप्त होता। प्रीमियम देने वाले की जूतियां टूट जाती है, वो क्लेम प्राप्त नहीं कर सकता। और ये स्थिति तब है जबकि कंपनियां एक वर्ष में 734 करोड़ रुपए का लाभ कमाती है पिछले 5 वर्षों में। ये संसद का उत्तर है सरकार का। तो हमने तो ये कहा भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा का अर्थ हो गया अभी पैसा किसानों का, तंत्र सरकारों का और लाभ कंपनियों का। तो कंपनियों के लिए बनाई थी कि तो किसानों के लिए बनाई थी। तो 2016 से अब तक यही स्थिति है, वहां भी क्लेम नहीं मिलता। वहां पारदर्शी नहीं है वो व्यवस्था, और जो उनके गाइडलाइन है PMFBY की, वो भी दोषपूर्ण है, इसलिए गड़बड़ होती है। तो जो फसल पैदा हो जाए उसका वह मूल्य भी किसानों को प्राप्त नहीं होता जिसे सरकार न्यूनतम कहती है और घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में। आज भी, इस वर्ष भी, अभी जो चल रही है खरीफ, इसमें मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द, हर फसल को किसानों को घाटे में बेचना पड़ा। ये दर्द है किसानों का, ये पीड़ा है। इस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आंदोलन है, तो जिसकी पीड़ा वो व्यक्त करेगा। तीसरा, हमने कहा है इस पूरे अभियान का उद्घोष खेत को पानी, फसल को दाम। आज जल स्तर, जो भूमिगत जल स्तर है, बहुत नीचे गिर गया। इसलिए जो सरफेस वाटर है उसका उपयोग होना चाहिए। और राजस्थान में क्षेत्रफल में तो हम है 10% पूरा देश का, लेकिन पानी है हमारे पास 1%। और ऐसी स्थिति में भी जो राजस्थान के हिस्से का पानी है, सिंधु जल समझौते की पालना नहीं होने से आज भी हमारे देश का पानी बहकर जा रहा है पाकिस्तान में। यमुना के बारे में जो समझौता हुआ 30 साल हो गए, कहीं उसका पानी का दर्शन ही नहीं है। चौथा,
एक योजना बनाई सरकार ने, नदी से नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत, जो नेपाल की नदी है शारदा, वहां से शुरू हुई। तो शारदा, यमुना, साबरमती लिंक परियोजना, ये बड़ी बनाई पड़ी है, उसमें सरकार का ध्यान नहीं। माही परियोजना है, इसके बारे में 2006 में समझौता हुआ था, 1966 में। 1966 का समझौता था कि जब गुजरात के खेड़ा जिले को नर्मदा का पानी मिल जाएगा, उसके बाद संपूर्ण पानी राजस्थान को प्राप्त होगा। और 2006 में ये पानी पूरे खेड़े जिलों को मिल गया नर्मदा का। लेकिन आज भी जो गुजरात में पानी जा रहा है, जो कुछ जा रहा है, वो कम नहीं हुआ, जबकि वह बंद ही हो जाना चाहिए। तो राजस्थान के हिस्से का पानी और रोज सतलज की, बाकी नदियों की, ये चलती रहती है। आज भी चंबल में जो पानी बह कर जाता है व्यर्थ, 20,000 घन मीटर व्यर्थ बहकर चला जाता है। तो जो पानी है उसका उपयोग तो करें हम। और हमने ये भी कहा है कि यदि ये जो काम है पानी का, सीकर का एक स्थान है गढ़टकनैत, उस स्थान पर पानी हो जाए तो वो भराव क्षेत्र है, वहां से 48 तहसीलों को पानी आएगा, जैसे नागौर भी है। तो ऐसा नहीं कि भाई कोई हम पानी नहीं ला सकते, ला सकते हैं, लेकिन हमने सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। तो हमारा ये कहना है इसमें